नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयार की रूपरेखा, अप्रैल में आयोजित तो हो सकती है बोर्ड परीक्षा, जानिए नई अपडेट। जी हां, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल विभाग द्वारा 13 साल के बाद एक बार फिर से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मामले में दरअसल चर्चा थी कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस साल एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इन सभी चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इस साल मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब माना जा रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित, नई परीक्षा तिथि जल्द होगी जारी। जी हां, यूजीसी नेट के छात्रों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक बार फिर परीक्षा को स्थगित किया गया है। स्थगित हुई परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने रविवार को कहा कि कन्नड़ पेपर के लिए यूजीसी नेट परीक्षा टेक्निकल इशू के कारण कुछ केंद्रों पर आयोजित नहीं की जा सकी। वहीं यूजीसी ने कहा कि परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी और परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का 10 करोड़ के नोटिस पर पलटवार। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा पर पलटवार करते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए मैंने जो कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि सबको न्याय मिले, उस न्याय के लिए कुछ जरूरत है, तो मैं तो उन आदरणीय महोदय से कहना चाहता हूं कि 10 करोड़ क्यों, आप 100 करोड़ का भी नोटिस देते, और उसके लिए मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। हम लोग को जनता के बीच जाएंगे, हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों को इतना कमजोर समझते हैं वो, अरे उनके हितों की रक्षा के लिए 100 करोड़ भी जनता से इकट्ठा करके ओबीसी वर्ग के लोग भी इस बात के लिए तैयार बैठे हैं। उनका अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। 10 करोड़ का क्यों, 100 करोड़ का नोटिस भी देंगे तो उसको झेलने के लिए तैयार हैं। 1 जनवरी 2022 से बदलेंगे बैंक के ये महत्वपूर्ण नियम, आमजन के जेब पर बढ़ेगा खर्च। जी हां, नए साल में बैंक में आरबीआई कई बड़े बदलाव होंगे। इनमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक 2022 में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए तैयार हैं। आरबीआई ने देश भर की सार्वजनिक और निजी बैंकों के लिए एटीएम से निकासी पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। अब ग्राहक द्वारा मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद बढ़े हुए शुल्क लागू होंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने टोकनाइजेशन पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम की डेडलाइन को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। आरबीआई ने गुरुवार को इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है। कर्मचारियों को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, जानिए नई अपडेट। जी हां, 7th पे कमीशन के तहत मिलने वाले 31% महंगाई भत्ते और राहत के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का एचआरए भत्ता बढ़ा सकती है। इससे 11,56,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में 8100 रुपया तक का इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में हाउस रेंट अलाउंस की सौगात दे सकते हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी कि IRTSA और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमैन ने 1 जनवरी 2021 से एचआरए बढ़ाने की मांग रखी है और वित्त मंत्रालय ने भी एक प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा है। एमपीपीएससी के इन पदों पर निकली भर्ती, 10 जनवरी से आवेदन, अप्रैल में होगी परीक्षा। जी हां, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा के कुल 283 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एडमिट कार्ड 15 अप्रैल 2022 तक जारी किया जा सकता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, एक सर्टिफिकेट पर बनेगा डीएल। जी हां,
अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आगे से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में लगने से छुटकारा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को सरल बना दिया है। अब डीएल के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने नए मध्य प्रदेश में निरस्त होंगे पंचायत चुनाव। शिवराज कैबिनेट बैठक में हुआ ये बड़ा बदलाव। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण और वर्तमान हालातों को देखते हुए पंचायत चुनाव फिलहाल टाले जाएंगे। प्रदेश की शिवराज सरकार ने बीते दिन रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है और सरकार अब इसे राज्यपाल को भेजेगी। इस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि कुछ समय के लिए पंचायत चुनावों को टाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीते दिन मिले 41 नए पॉजिटिव। इंदौर भोपाल बने हॉटस्पॉट जोन। एक्टिव केस 250 के हुआ पार। जी हां, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और सरकार की सख्ती के बावजूद कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 20-30 के बाद अब आंकड़ा 40 पार होने लगा है। बीते दिन रविवार को 41 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 250 के पार हो गए हैं। राहत की खबर यह है कि 22 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं संक्रमण दर 0.6% और रिकवरी रेट 98% से ज्यादा बना हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें आज के आखिरी खबर में मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो मध्य प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम। आज से बारिश के हैं आसार, ओलावृष्टि की भी संभावना। जी हां, एक साथ 3 सिस्टम के एक्टिव होने से अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। बीते दिन रविवार 26 दिसंबर को एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश कर लिया है, जिसके चलते देर शाम बादल छाने और आज से 29 दिसंबर तक प्रदेश में कहीं कहीं बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग ने बीते दिन को ही सभी जिलों के शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।